नमो नमः मित्रों, मैं स्तुति आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ क्लास 6 का चैप्टर 8 जिसका नाम है सुक्ति स्तबकः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है सभी कार्य परिश्रम से सिद्ध होते हैं, यानी हमें मेहनत करनी पड़ती है। केवल इच्छा करने या फिर सोचने मात्र से वह पूरे नहीं होते हैं। जैसे कि सोए हुए शेर के मुंह में पशु स्वयं प्रवेश नहीं करता है, यानी जो भी शेर अगर सो रहा है तो उसको जो भी चीज़ अगर खानी है तो वो खुद जाके उसके मुंह में जाके नहीं बैठ जाएगा, कोई भी पशु जाके उसके मुंह पे नहीं बैठ जाएगा कि भाई मैं आ रहा हूँ तेरे मुंह में। ठीक है, शेर को उसका शिकार करना पड़ता है। तो उसी तरीके से हमें जो भी कार्य करना है उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि वो हमें ऐसे ही मिल जाएगा बिना परिश्रम करे। नेक्स्ट पर आते हैं। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। इसका अर्थ है कि पुस्तक में पढ़ा हुआ जो भी पाठ यानी जो भी ज्ञान होता है, यदि हम उसे अपने जीवन में प्रयोग नहीं करते या फिर उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो जो भी तुमने पाठ अगर उसको उपयोगी नहीं बनाया है तो उस पढ़े हुए पाठ का कोई लाभ नहीं है। उस पढ़े हुए पाठ का क्या है, क्या होगा, क्या लाभ है उसका? कुछ लाभ नहीं है। नेक्स्ट है प्रिये वाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। इसका अर्थ है कि जो भी प्रिय वाक्य बोलने से, अच्छे वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें हमेशा मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। बोलने में क्या गरीबी है, अर्थात मतलब बोलने में क्या कंजूसी है कि आपका कोई टैक्स थोड़ा ना कट जाएगा अगर आप अच्छा बोल लोगे, अगर अच्छी वाणी बोल लोगे तो ऐसा थोड़ा ना है कि उसमें आपका कोई टैक्स काट के ले जाएगा या आपका फाइन लगा देंगे। गच्छन पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वै न तेयोऽपि पद्मेकं न गच्छति। इसका अर्थ है कि चलती हुई चींटी जो होती है वो भी सैकड़ों कोस चल जाती है, परंतु ना चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं जा पाता। अतः यानी सदा आगे हमें बढ़ता रहना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। इसका अर्थ है कि कोआ भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। तो फिर जो कोया है यानी जो कौवा है और जो कोयल है उसमें अंतर क्या है, उस दोनों में, उन दोनों में भेद क्या है? सिर्फ वाणी का भेद है, यानी डिफरेंस क्या है उनमें, उनकी आवाज़ का। क्योंकि वसंत ऋतु आने पर पता चल जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है अगर आप मधुर वाणी बोलते हैं तो वो मधुर वाणी अगर आप बोलते हैं तो वो अपने आप ही हर किसी को पता चल जाएगा, स्वयं पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप कटु वाणी बोलते हैं वो भी किसी को पता चल जाएगा। अपना जो भेद है, वो जो हमारी रियलिटी है ना, वो ज़्यादा समय तक छुप के नहीं रहती है। तो आई होप सो आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।